हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, इसमें चैनल पे हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और अभी जो हमारा चल रहा है वो नॉन फाइनाइट वर्ब, और इसमें बहुत कुछ हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। जिसमें दोस्तों हम लोग जेरंड भी पढ़ चुके और इन्फिनिटिव भी एक क्लास पढ़ लिए। आज हम लोगों का टॉपिक होगा बेयर इन्फिनिटिव। क्या होता है, इसको कहां कहां यूज किया जाता है। छोटा ही टॉपिक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। सिर्फ आपका बचेगा प्रैक्टिस करना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं दोस्तों। हाँ, अगर इस चैनल पर नए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करते दोस्तों, उसके लिए आपको एडवांस में शुक्रिया। आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, पहली बात कि जो भी ये फाइनाइट वर्ब पढ़ें तो मेरा रिक्वेस्ट है कि टेंस को पढ़ने के बाद या टेंस का बेसिक नॉलेज हो उसके बाद पढ़ें, ठीक है दोस्तों। तो अब अगर आपको बेयर इन्फिनेटिव से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो अभी हमारा चल रहा है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये डेली लिखते हैं, वजह कि हम लोग टॉपिक को एक कनेक्टिविटी यानी कि हम एक कनेक्ट कर सके कि किसमें है क्या है, वो सीखने के लिए हम लोग शुरू से देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है वो पहले फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जो वर्ब अपना फॉर्म चेंज करे टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और वो अपना एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक यानी कि वर्ब का ही कैरेक्टरिस्टिक रखता हो, वो हमारा फाइनाइट वर्ब होता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज नहीं करता हो और इसका बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक वर्ब न रह के कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाता हो, तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। और इसके टाइप्स हम लोगों ने देखे कि जेरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। तो जेरंड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इन्फिनिटिव भी एक वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब जो बेयर इन्फिनिटिव है वो उसी में से इन्फिनिटिव दो तरह से, दो टाइप्स के ही कहिए दोस्तों कि होता है। इसमें भी थोड़ा सा आप देख लें ताकि आप अपने आप को कनेक्ट कर सके। सिंपल है, अगर टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो एक और दूसरा है टू के बिना आता है, तो इसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव विद टू। सिंपल है, टू। और इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, इतना ही रखते हैं, विद आउट टू। स्मॉल कैपिटल कोई माने नहीं रखता है तो, लेकिन ये अपना फॉर्म भी चेंज नहीं करता है सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग, और ये वर्ब का भी काम नहीं करता है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि इसका सेंस कुछ और होता है, लेकिन ये वर्ब मेन वर्ब का रोल प्ले नहीं करता है। तो इससे ये क्लियर हुआ कि तो रोल मेन वर्ब का रोल प्ले जो करता है उसे हम लोग वर्ब को बोल सकते हैं प्राइमरी वर्ब। ये एक्शन वर्ब की या कोई भी बात कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा हो सकता है हमारा सेकेंडरी वर्ब, जो कि दोस्तों ये कोई ग्रामर में आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन जो पहला वर्ब होगा वो अपना फॉर्म चेंज करेगा, ठीक। और उसको हम लोग नाम देते हैं
फाइनाइट वर्ब, ये वर्ब के सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा, ठीक है, जो वर्ब का ही काम करेगा, ठीक है। दूसरा जो कि वर्ब का काम नहीं करेगा वो होगा सेकेंडरी वर्ब, और उसे बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है दोस्तों। इसको आपको खोजने के लिए शुरू में मिल जाएगा कि हमारा एफवी कौन है और एनएफवी कौन है। क्लियर? अगर इतना समझ गए, और दो ही फॉर्म होता है 2 + V1 अब विदाउट 2, नाम भी और हो सकता है ये इंफिनिटिव विदाउट 2, या इसको बोलते हैं हम लोग बेयर इंफिनिटिव। वो जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है बेयर इंफिनिटिव। किसको बोलते हैं? इसी को। यह स्टैंडर्ड नाम है, बेयर इंफिनिटिव बोले या इंफिनिटिव विदाउट 2। अब आइए दोस्तों इसके बारे में कि ये होता क्या है, ये कहां यूज किया जाता है और कैसे पहचानेंगे कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इसके यूसेज को देखते हैं, जैसे कि यूसेज ऑफ बेयर इंफिनिटिव। तो दोस्तों पहला जो इसका यूज है वो जो हमारा मॉडल्स जितना देखते हैं, मॉडल्स फॉलोड बाय बेयर इंफिनिटिव। इसके कहने का मतलब है कि जो भी मॉडल्स है वो हमारा वर्ब विदाउट 2 लेता है, लेकिन इसमें यह एक्सेप्शन है कि यहां पर वो वर्ब का ही कैरेक्टरिस्टिक रहता है। क्लियर? ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये इसका एक्चुअल तो नहीं हुआ, लेकिन आप समझ लें इसे कि जैसे शैल, विल, मे, कैन, लेकिन ये वर्ब का ही काम करेगा। इसको नहीं भी लिखेंगे तो आप मॉडल्स में इसे पढ़ते हैं कि मॉडल्स जो भी रहता है अपने बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो ये हुआ। यह दोस्तों शुड, वुड, माइट या कुड, ये सब हमारा जो है वह ये बेयर इंफिनिटिव लेता है, लेकिन यहां पे वर्ब का काम करता है। ये एक्चुअल इसका नहीं है कैरेक्टरिस्टिक, और उसके साथ मस्ट भी लेता है। और दोस्तों नीडंट और डेरंट भी हमारा लेता है, और इसमें नहीं है फिर भी ईटीसी कर देते हैं, जो कि हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, लेकिन ये एक्चुअल इंफिनिटिव नहीं है क्योंकि ये वर्ब का ही काम कर रहा है, फॉर्म बस चेंज नहीं होता है। यहां पर इतना सेंस है, ठीक है। जैसे कि आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूं, ये मॉडल्स आपको नहीं पढ़ा रहे हैं दोस्तों। या वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, ठीक है। इसी तरह और जो चाहे आप डाल सकते हैं। इसमें एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है दोस्तों? एक्सेप्शन ये है कि आप आउट टू लगेगा, सभी मॉडल लिख दिए, आउट टू है, V1 तो लेगा, लेकिन दोस्तों यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि बेयर इंफिनिटिव नहीं लेता है। नीड टू भी होता है मॉडल्स, चाहे ये यहां पर हमारा हो जाता है मेन वर्ब, इसीलिए टू लगाना पड़ता है। और डेयर टू के बाद या दोस्तों यूज टू जो है हमारा
जो लेता तो है V1, लेकिन ये इसके साथ आने के वजह से ये इसे पेयर इंफिनिटिव से अलग माना जाता है। ये सिंपल यूज था। अब दूसरा जो कि एक्चुअल यूज है वो है हमारा क्या, वो देखते हैं, जो कि इंटरेस्टिंग भी है दोस्तों, और उसमें सीखने के लिए या कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो वो देखना बहुत ही जरूरी है। वो है हमारा वर्ब्स। कुछ ऐसे एक्शन वर्ब्स हैं जो कि अपने बाद बेयर इंफिनिटिव लेता है। वर्ब से रिलेटेड कौन, प्राइमरी वर्ब, जो हमारा फाइनाइट वर्ब होता है। वो पहली बात कि अपने बाद उसको 3 ऑप्शंस है। कौन कौन, वो जेरंड भी ले सकता है, 2 + V1 भी ले सकता है, विदाउट 2 भी ले सकता है। तो यहां पे इसमें तो सिर्फ उसी वर्ब का हम लोग चर्चा करेंगे जो कि सिर्फ विदाउट 2 लेता है, वर्ब विदाउट 2। और आगे पढ़ेंगे तो कितने वर्ब्स हैं जो कि 2 + V1 लेता है, कितने वर्ब्स हैं जो जेरंड लेता है, कितने वर्ब्स हैं, ये तो यहीं पे क्लियर कर लेंगे कि विदाउट 2 लेता है, और कितने वर्ब्स हैं जो कि जेरंड भी ले सकता है और इंफिनिटिव भी ले सकता है, और कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो जेरंड भी लेगा, इंफिनिटिव लेगा, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो यहां पर सिर्फ देखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो सिर्फ इंफिनिटिव विदाउट 2 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेगा। तो वो कौन कौन है दोस्तों, तो वो सबसे पहले हमारा जो इसमें पढ़ते हैं, किसमें, कॉजेटिव वर्ब में, मेक या दोस्तों हेल्प, ये लेगा। और मेक के बाद हेल्प नहीं दोस्तों, हैव और लेट, ये तीनों पढ़ते हैं। तीनों में से ये प्योर दोनों वर्ब विदाउट 2 लेगा, लेकिन हमारा जो हेल्प हो जाता है वो दोस्तों दोनों लेता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में भी 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसके मीनिंग में कोई भी चेंजेज नहीं होता है। इसके साथ एक और लें जो कि बीड। इसके बाद दोस्तों सी मीन्स देखना और हेयर मीन्स सुनना। ये सब भी हमारा जो है बेयर इंफिनिटिव लेता है अपने बाद, लेकिन इसके अलावा भी हो सकता है, क्योंकि कोई अंत नहीं है। आपको अगर इस पे कमांड करना होगा तो आपको फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस करना है कि कौन कौन से वर्ब है, उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको याद या दिमाग में सेट होते जाएगा। ठीक है, ये तो जैसे कि मेक से बनाते हैं दोस्तों, आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया। आई मेड हिम क्राई, मैंने उसे रुलाया। ये सब पढ़े होंगे। अब दोस्तों एक हेल्प से ले लेते हैं, आई हेल्प्ड हिम ड्राइव अ कार, मैंने उसे एक कार चलाने में सहायता की। यहां पर आई हेल्प्ड हिम टू ड्राइव भी हो सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद दोस्तों बीड का थोड़ा देख लेते हैं। बीड का एक मतलब होता है नीलामी करना, जिसका वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बीडी होता है, और नाउन भी बीडी ही होता है। नीलामी का मतलब जब आप कोई चीज नीलाम होता है पब्लिकली तो वहां पे बोली लगाया जाता है, तो उसी को बिड बोलते हैं, और तीनों फॉर्म इसका सेम होता है। लेकिन इसके बाद एक बिड होता है जिसका मीनिंग होता है टू अलाउ। अलाउ मीन्स आज्ञा देना या अनुमति देना, और इसका दोस्तों सेकंड फॉर्म होता है बेड,
और थर्ड फॉर्म बेड इस तरह से दोस्तों, थर्ड फॉर्म होता है बिडेन। ठीक है दोस्तों, तो ये, और इसका मतलब एला अनुमति देना, तो वहां पे जैसे आई बेड हिम गो, मैंने उसे जाने की अनुमति दी। और अगर अलाउ यूज करते हैं तो हो जाएगा आई अलाउड हिम टू गो। यहां पर टू प्लस वी बन लेगा, यहां पर सिर्फ वी बन लेगा, यही फर्क है। अगर इतना समझ गए, सी से भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आई सॉ अ, यहां पर एक कंसेप्ट है इसलिए इसको देख ही लेते हैं दोस्तों। आई सॉ अ हॉर्स रनिंग। पहले यह देखें कि मैंने एक घोड़ा देखा दौड़ता हुआ। दूसरा दोस्तों जो यूज है, आई सॉ अ हॉर्स रन। ये हमारा क्या हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यही बेयर इंफिनिटिव है, और यहां पर दोनों का मतलब सेम है। अगर आपको कहीं दिख जाता है तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, या तो जेरंड डायरेक्ट यूज किया जाएगा, या दोस्तों वहां पर हम लोग बेयर इंफिनिटिव का यूज करके भी वही सेंस दिखा सकते हैं। अगर इतना सीख गए तो अब आप थोड़ा सा लेट से रिलेटेड बात करते हैं। अगर लेट की बात करें दोस्तों तो यहां पर देखते हैं, आप लिखते हैं लेट्स गो, या दोस्तों लेट अस गो, या लेट गो। इसका तीनों का क्या मतलब होता है? पहली बात कि ये सभी लेट जो है अपने बाद, चाहे ऑब्जेक्ट रहे चाहे ऑब्जेक्ट ना रहे, अपने बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, और वो भी विदाउट टू। तो अब मीनिंग भी समझ लेते हैं। लेट्स गो अगर आप कहते हैं तो इसका मतलब होता है लेट्स गो, हम लोग चलेंगे, जिसमें कहने वाले का वो भी इंक्लूड है। ठीक है, अगर आप बोलते हैं लेट अस गो, तो कहने का मतलब ये जिससे आप पूछ रहे हैं वो नहीं इंक्लूड है, सिर्फ हम लोग है कि हम लोगों को जाने दीजिए। ठीक है, इसी तरह अगर सिर्फ लेट गो बोलते हैं तो इसका मतलब होता है जाने दो, छोड़ो, हटाओ, तो इसे भी बोला जा सकता है। तो दोस्तों अब अगर बेयर इंफिनिटिव से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी उम्मीद है कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब चाहे आप जितना चाहे प्रैक्टिस करें और अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।